हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आ गए है कॉकरोच जो टॉपिक चल रहा था उसका आखिरी पार्ट, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। ओके, तो यहाँ पे दो डायग्राम दिखाया गया है। ये वाला डायग्राम डिनोट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉकरोच का, और ये वाला डायग्राम डिनोट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि कॉकरोचेस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक इंसेक्ट्स। सो डायोसियस, दे आर डायोसियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखने में होता है, और सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल को अलग मतलब एकदम श्योर शॉट आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। ओके, तब इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोगों के जैसा इन लोगों में जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज टेस्टिस। दे हैव वन पेयर ऑफ टेस्टिस। इन लोगों का जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का लैटरल रीजन में, लैटरल मतलब साइड बाय साइड, ठीक है, तो एब्डोमेन के लैटरल रीजन में है। ये टोटल एब्डोमेन दिखाया गया है। उसमें फोर्थ सेगमेंट से स्टार्ट हुआ है और सिक्स्थ सेगमेंट तक, 4 to 6th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन में इन लोगों का टेस्टिस एक्सपांडेड है। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन चलते रहता है। ओके, अब स्पर्म टेस्टिस से बाहर रिलीज होगा और स्पर्म एंट्री करेगा वस डिफरेंस में। ठीक है, वस डिफरेंस में। ओके, अब ये वस डिफरेंस क्या होता है? वस डिफरेंस 7th और 8th सेगमेंट के आसपास आके ये मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? सेमिनल वेसिकल्स के साथ। तो देखो, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, टेस्टिस से स्पर्म आया वस डिफरेंस में, ये फिर वस डिफरेंस से स्पर्म जाएगा सेमिनल वेसिकल में। ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज सेमिनल वेसिकल। ओके, ये वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये सेमिनल वेसिकल। ओके, अब सेमिनल वेसिकल में क्या होगा? स्पर्म को नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, नरिशमेंट मिल के यहाँ पे क्या किया जाता है? कॉकरोच क्या करता है? अपना स्पर्म्स को एक साथ चिपक देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पर्म है जो एक साथ रिलीज करेगा जब ये कॉपुलेशन करेगा, जब ये स्पर्म इजेक्ट आउट करेगा, तो ग्रुप ऑफ स्पर्म को बोला जाता है स्पर्माटोफोर। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल के बाद से ये स्पर्माटोफोर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल से ये स्पर्माटोफोर को भेज दिया जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। ये सेमिनल वेसिकल यहाँ से आता है इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से ये मेल गोनोपोर के थ्रू ये स्पर्माटोफोर के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका मेन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी पार्ट्स भी है, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। इसके जो 6th and 7th सेगमेंट है, 6th and 7th सेगमेंट यानी कि सेमिनल वेसिकल्स और इसके आसपास बहुत सारे छोटा छोटा ट्यूब्यूलर पार्ट होता है जो लेके एक मशरूम जैसा ग्लैंड बनाता है, जिसको बोला जाता है यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड। यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड, इसका काम होता है स्पर्म को और नरिशमेंट देना। ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट देना होता है यूट्रिकुलर ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड का फंक्शन। ओके, अब ये जो है इसके बगल से, ये इसके थोड़े से नीचे से ही, यानी कि वस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जो कनेक्शन है उसके जस्ट नीचे से ही इजैकुलेटरी डक्ट के बगल में वेंट्रल साइड में क्या होता है, और एक ग्लैंड रहता है जिसका नाम है फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। ये वाला पोर्शन फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन रिलीज करते हैं जो स्पर्माटोफोर को बाहर से कोटिंग करके रखते हैं। स्पर्माटोफोर का आउटर कोटिंग बनाते हैं ये फैलिक ग्लैंड। ओके, अब ये फैलिक ग्लैंड का डक्ट भी देखो, यहाँ से इसका जो फैलोमियर पोर्शन है यहाँ से ओपन हो गया है गोनोपोर के बगल से। ओके, अब ये मेल जो गोनोपोर है इसको याद रखना है। ये मेल गोनोपोर जो है दिस इज वेंट्रल टू एनस, एनस इसका डोर्सल रीजन में होता है। ओके, अब नीचे चले आते हैं ये 9th 10th सेगमेंट के आसपास।
यहाँ पे कुछ asimetrical स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, ठीक है, गोनोपोर को घेर के, गोनोपोर को सराउंड करके एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोनापोफाइसिस, मेल गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस मीन्स जो गोनोपोर को सराउंड करके रखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फैलोमियर्स। फैलोमियर्स, तो 3 फैलोमियर्स होते हैं मेल में, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में है लेफ्ट फैलोमियर, ओके। उसके बाद ये है राइट फैलोमियर, और राइट फैलोमियर के वेंट्रल साइड में इधर एक फैलोमियर रहेगा, वेंट्रल फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, इधर एक, तो 3 फैलोमियर है, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर एंड वेंट्रल फैलोमियर। ये तीनों फैलोमियर क्या करते हैं? ये यू कैन से दिस स्ट्रक्चर्स आर काइंड ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो लेफ्ट फैलोमियर का उसका कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन जो है इसको बोला जाता है स्यूडोपेनिस, ये वाला पोर्शन इसको बोला जाता है टिटिलेटर। ये कुछ नहीं होता है, ये सारे जो पोर्शन होता है, जब मेटिंग होता है मेल और फीमेल कॉकरोच में कॉपुलेशन के दौरान, ये क्या करता है, ये जो एब्डोमेन से मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को होल्ड करके रखने का, हुकिंग का काम करता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल कॉकरोच स्पर्मेटोफोर और रिलीज करते हैं कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इनटू द फीमेल जेनिटल चेम्बर, ओके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं, ओके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन जो होता है दैट इज one pair of ovaries, one pair of ovaries are the female reproductive organ। अभी ओवरी का पोजीशनिंग क्या दिखाया गया है? नंबर 2 सेगमेंट से, एब्डोमिनल सेगमेंट से नंबर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ओवरी का पोजीशन है, टेस्टिस का पोजीशन था 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ओवरी का पोजीशन है 2nd से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। अब देखो ये एक एक ओवरी, 2 ओवरी है लैटरल साइड में एब्डोमेन के साइड वाइज में। अब एक एक ओवरी क्या रहता है? एक एक ओवरी ये छोटा छोटा, मतलब ये थिन फिलामेंटस 1 2 3 4 करके इस तरह से 8 ओवरियोल से बना होता है। तो ओवरी का जो छोटा छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट्स है उसको क्या बोलते हैं? ओवरियोल्स, ओवरियोल्स। तो एक एक ओवरी में कितना ओवरियोल्स होता है? 8 करके 8 करके ओवरियोल्स होता है, ओके। अब ओवरी का एक एक ओवरियोल के अंदर हर बार में क्या होता है? एक एक करके एग या ओवम मैच्योर होता है, ओके। अब एग को रिलीज करने के लिए ओवरी से है ओविडक्ट, ओवरी से एग आएगा ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट दोनों मिलके बनाएगा एक कॉमन ओविडक्ट जिसका नाम है वैजिना। वैजिना को कॉमन ओविडक्ट भी बोला जा सकता है। अब ये वैजिना जो होता है, ये वैजिना ओवम को भेजेगा जेनिटल चेम्बर में। अब जेनिटल चेम्बर में क्या किया जाएगा? उसको एक केसिंग, एनकेसिंग किया जाएगा, ठीक है। वो जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला जो चेम्बर है 6 सेगमेंट के आसपास, यहाँ पे है स्पर्माथेका बोल के एक चेम्बर है, यानी कि मेल जब स्पर्म डिपॉजिट करते हैं फीमेल बॉडी में तो ये स्पर्म को स्पर्माथिका में स्टोर करके रखा जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जेनिटल चेम्बर में जो फर्टिलाइज एग है उसको एक कैप्सूल के फॉर्म में कैप्सूल बनाया जाएगा जिसको बोला जाता है ootheca, ठीक है। अब जेनिटल चेम्बर में क्या होता है? जेनिटल चेम्बर के बाद जो जेनिटल पोर है वहाँ से जो ootheca है यानी कि जो एग केस है, एग विथ एग केस, उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ओके। अब इधर भी जैसे वहाँ पे मेल गोनापोफाइसिस था, इधर फीमेल में भी जो इसका एक्सट्रीम पोर्शन है एब्डोमेन का वेंट्रल पोर्शन, यहाँ पे रहता है फीमेल गोनापोफाइसिस, ठीक है। इसको हम लोग ओविपोजिटर भी बोलते हैं, यानी कि ये जो एग केस ootheca बना हुआ है, ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका साइज कितना होता है? 8 mm साइज का एक कैप्सूल बनाते हैं जिसके अंदर एक एक कैप्सूल के अंदर कुछ 14 to 16 एग रह सकता है। देखो क्यों 14 to 16 एग रहेगा? कितना ओवरियोल्स है? इधर 8 ओवरियोल्स है, इधर 8 ओवरियोल्स, तो 8 हर एक ओवरियोल्स के अंदर एक एग प्रोडक्शन होगा। तो एक बार में 16 एग फर्टिलाइज हो सकते हैं। 16 एग को ये
ऊथिका के अंदर रखा गया है। अब ये ऊथिका को डिपॉजिट करने के लिए गोनोपोर, ये गोनोपोर है, गोनोपोर के चारों ओर काइटिनस जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं गोनापोफाइसिस, ठीक है, ओके। अब देखो इधर जेनिटल जो चेम्बर है उसके आसपास म्यूकस सिक्रेशन और नरिशमेंट सिक्रेशन के लिए कुछ ग्लैंड रहता है जिसको बोला जाता है कोलैटेरियल ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रेशन और नरिशमेंट सिक्रेशन, बस इसका और कुछ फंक्शन नहीं है, ओके। अब ओविपोजिटर या गोनापोफाइसिस क्या करेगा? ऊथिका को बाहर एक जो क्रैक है यानी कोई दरार में, यानी कि जहाँ पे छुपा सकता है ऐसा जगह में वो ग्लूड कर देगा, यानी कि यहाँ से एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस भी रिलीज होता है जो कि ये कोलेटरल ग्लैंड ही बना सकता है, ठीक है। एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है इस चीज़ से एग को कोई भी सरफेस से या कोई भी क्रैक्स या क्रीवाइसेस में छुपा दिया जाएगा, ठीक है। अब ओके, अब एक जो फीमेल है अपना लाइफ साइकिल में कितना ऊथिका प्रोड्यूस कर सकते हैं? 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक एक ऊथिका में जो है 14 to 16 एग रहते हैं। अब ये जो ऊथिका सक्सेसफुली ऊथिका डिपोजिशन को बोला जाता है ओविपोजिशन, ओके। अब ये जो प्रोसेस अगर देखा जाएगा तो ये स्पर्मेटोफोर फर्टिलाइजेशन के बाद ही यहाँ पे इसके जेनिटल चेम्बर में ऊथिका फॉर्म कर रहा है। अब जब ओविपोजिशन हो गया फर्टिलाइज एग से क्या होगा? फर्टिलाइज एग से इसका जो लार्वी है वो तो निकल जाएगा, जिसको बोला जाता है निम्फ। अब देखो ये निम्फ क्या होता है? निम्फ ये मोर और लेस कहीं ना कहीं ये एडल्ट जैसा ही इसका जो लुक्स होता है, बस साइज में छोटा होता है, ठीक है। जो एडल्ट कॉकरोच है उसके जैसे दिखने में होगा, बस साइज में छोटा होगा, और उसमें उड़ने के लिए निम्फ में विंग नहीं रहेगा बट विंग पैड रहेगा, ठीक है। तो निम्फ में क्या रहता है? निम्फ में हम लोगों को विंग पैड्स देखने को मिलेगा, और ये देखने में इट विल अपीयर लाइक एडल्ट, ओके। अब निम्फ तो छोटा होता है, उसको बड़ा होना पड़ेगा एडल्ट बनने के लिए, तो ये बार बार क्या करते रहता है? एक डायसिस चलते रहते हैं, यानी कि अपना जो एक्सोस्केलेटन है ये फेंकते रहते हैं मैच्योर होने के बाद। तो निम्फ से जब एडल्ट पहुंचेगा, निम्फ से एडल्ट होने तक इसको 13 टाइम्स मोल्टिंग करना पड़ेगा, 13 टाइम्स एक डाइसिस करना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम निम्फ टू एडल्ट बाय 13 मोल्टिंग, इस तरह का डेवलपमेंट को बोला जाता है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। इंसेक्ट, इस तरह का जो इंसेक्ट में जो लार्वा से यानी कि निम्फ से एडल्ट का डेवलपमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, ओके। तो यहीं पे हम लोग हो गया कॉकरोच टॉपिक का द एंड।